नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया बुद्धमय हो इसकी कामना करते हैं। देखिए, ये भारत देश है और भारत देश चलता है भारत के संविधान से, और संविधान कहता है कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का जो नायक है वो पार्लियामेंट होता है और पार्लियामेंट में जनता का प्रतिनिधि होता है। तो अगर कहीं भी मूर्ति लगाना है कि नहीं लगाना है, कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, ये लोग तय करेंगे जी। ये आरक्षण विरोधी अधिवक्ता हैं, ये अधिवक्ता संविधान विरोधी हैं, मनुवादी अधिवक्ता हैं, जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। दुनिया के टॉप 10 स्कॉलर्स में, विद्वानों में इनकी गिनती होती है जी। और इन लोगों जैसे लोग जो इन्हीं के संविधान से वकालत करके और हाई कोर्ट में वकील बने हैं, और वो लोग जो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं, आरक्षण विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, वैसे वकील मुट्ठी भर हैं, मात्र भारत में 10% हैं। और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये जो 5 वर्ग है, ये 90% है। यानी कि 145 करोड़ में 125 करोड़ यही लोग हैं। तो जिस दिन ये 125 करोड़ जनता ये कसम खा लेगी कि आज के बाद से आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, मनुवादी वकीलों के यहाँ अपने समाज का एक भी मुकदमा हम जाने नहीं देंगे, सार्वजनिक बहिष्कार करेंगे। मुकदमा हमारा, वकालत तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुकदमा बहुजनों का और वकालत सवर्णों का, आरक्षण विरोधियों का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने से मनुवादी टाइप के लोग रोक रहे हैं, और वहां जो भीम आर्मी की जो कार्यकर्ता है वो पहुंची थी कि आखिर क्यों नहीं लगाया जा रहा है। तो उन्हें भी, उनसे भी उलझे, झड़प हुई, हमला हुई उन पर भी, और खदेड़ कर उनको भगाया गया। और बजाते जो तमाम स्वर्ण समाज के वकील हैं, एडवोकेट, वो वीडियो वायरल करके धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि कहाँ गए अम्बेडकर का मूर्ति लगाने वाले, यहाँ अम्बेडकर का मूर्ति नहीं लगेगा। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा सर हैं। सर, आखिर जिसे पूरा देश मानता है अम्बेडकर को, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश, उतनी बड़ी देश डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानती है, लेकिन उन्हीं के देश में हाईकोर्ट में जहां न्याय मिलता है उनकी प्रतिमा नहीं लगाने दिया जा रहा, कैसे देख रहे हैं? नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया बुद्धमय हो इसकी कामना करते हैं। देखिए, ये भारत देश है और भारत देश चलता है भारत के संविधान से, और संविधान कहता है कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का जो नायक है वो पार्लियामेंट होता है और पार्लियामेंट में जनता का प्रतिनिधि होता है। तो अगर कहीं भी मूर्ति लगाना है कि नहीं लगाना है, कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, ये लोग तय करेंगे जी। ये आरक्षण विरोधी अधिवक्ता हैं, ये अधिवक्ता संविधान विरोधी हैं, मनुवादी अधिवक्ता हैं, जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। दुनिया के टॉप 10 स्कॉलर्स में, विद्वानों में इनकी गिनती होती है जी। और इन लोगों जैसे लोग जो इन्हीं के संविधान से वकालत करके और हाई कोर्ट में वकील बने हैं, और वो लोग जो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं, आरक्षण विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, वैसे वकील मुट्ठी भर हैं, मात्र भारत में 10% हैं। और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये जो 5 वर्ग है, ये 90% है। यानी कि 145 करोड़ में 125 करोड़ यही लोग हैं। तो जिस दिन ये 125 करोड़ जनता ये कसम खा लेगी कि आज के बाद से आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, मनुवादी वकीलों के यहाँ अपने समाज का एक भी मुकदमा हम जाने नहीं देंगे,
सार्वजनिक बहिष्कार करेंगे। मुकदमा हमारा, वकालत तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुकदमा बहुजनों का और वकालत सवर्णों का, आरक्षण विरोधियों का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिस दिन ये नारा गूंज गया बिहार में और भारत में, जिस दिन ये 125 करोड़ हमारे जो SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, इनका सार्वजनिक बहिष्कार कर देंगे तो ये नून रोटी खाने के लिए भी तरस जाएंगे। तो उन्हीं के पैसा से बहुजन समाज का ही 99% केस है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी समाज का ही पूरा 99% मुद्दई मुदालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायालय में भरा पड़ा है और हम ही से वो पैसा लेता है। हमारे ही पैसा से उसके घर का चौका चूल्हा चलता है। किसका? आरक्षण विरोधी वकीलों का। और हम ही से माने पैसा लेकर और हमारे ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध कर रहा है। इन लोग को शायद इतना मूर्खतापूर्ण निर्णय इन लोग लेता है, माने ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि अगर 125 करोड़ बहिष्कार कर देगा तो हम वकालत छोड़ के हमको भाग जाना पड़ेगा। जितना भी जो ये फोकस चल रहा है इन लोग का, हमारे बहुजन समाज के केसों से चल रहा है। तो हम तो आह्वान करते हैं कि जिस हाई कोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगने देता है कोई, तो उस राज्य की सारे जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब है, अति पिछड़ा है, OBC है, माइनॉरिटी है, एक एक करके कसम खा लें। जैसे बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिलाया था, उसी तरह से आज हम उनको प्रतिज्ञा एक प्रतिज्ञा दिलाना चाहते हैं कि जब तक हाई कोर्टों में, सभी देश के सारे हाई कोर्टों में बाबा साहब का प्रतिमा नहीं लग जाता है, तब तक आरक्षण समर्थक समाज का, यानी कि SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी समाज का एक भी मुकदमा आरक्षण विरोधी वकीलों के यहाँ नहीं जाने देंगे। हम उसको भगाएंगे, हम सांप को दूध नहीं पिलाएंगे। ये लोग जो है आरक्षण विरोधी मनुवादी जो वकील है या जो संविधान का विरोध करता है, जो बाबा साहब का विरोध करता है, तो ये सब अजगर सांप है। और इसको हमारे ही समाज के लोग केस देते हैं, पैसा देते हैं, और हमारे ही केस से वकील बनता है, वकील बन के जज बनता है, हम ही को डसता है, हमारे ही खिलाफ ऑर्डर करता है, हमारे ही बाबा साहब को नहीं बैठने दे रहा। तो ये मूर्ख लोग हैं जिनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम अगर इनके बाबा साहब को नहीं बैठने देंगे तो ये जो 125 करोड़ लोग हमारा बहिष्कार कर देगा तो हम वकालत किसके बल पर करेंगे? वहाँ तो मूर्ति लगाने नहीं दिया जा रहा है, क्या करेंगे आगे आप लोग? देखिए, यहाँ उन लोगों का वकील जब विरोध कर रहा है तो हमारे वकील भी आज के दिन में 25-30 हजार वकील है जी, और पूरे देश में लाखों वकील हैं, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, अति पिछड़ा के, OBC के, माइनॉरिटी के। और हम लोग जो ये पचबंधन समाज है, SC, ST, मोस्ट बैकवर्ड, OBC और माइनॉरिटी, ये पांचों समाज के वकील मिल करके हम लोग पूरा अभियान चला रहे हैं, शुरू कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही हाई कोर्ट में नहीं, पूरा भारत के जितना भी हाई कोर्ट है, सभी हाई कोर्ट के प्रांगण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का बड़ा आदमकद प्रतिमा होना चाहिए और कोर्ट गौन में होना चाहिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में लगा है। सुप्रीम कोर्ट के परिसर में जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा आदमकद से भी बड़ा और कोर्ट गौन पहने हुए लगा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे। तो ऐसे महापुरुष का अगर नहीं लगेगा हाई कोर्ट में, जो कानून का जनक है, कहा जाता है कि ऑल लॉ ऑफ द कंट्री इज प्रोडक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के ही प्रोडक्ट है सारा कानून, और संविधान लिखा है बाबा साहब ने, तो पूरा देश के कानून का जनक वो हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर उनका मूर्ति नहीं लगेगा भारत के सारे हाई कोर्टों में, तो हम लोग भी बगावत करेंगे। हम लोग बगावत करेंगे कि आरक्षण विरोधी समाज के सारे वकीलों का बहिष्कार हो, मनुवादी वकीलों का बहिष्कार हो, और जो संविधान विरोधी वकील हैं, जो बाबा साहब के विरोधी वकील हैं, वैसे सारे वकीलों का सार्वजनिक बहिष्कार होना चाहिए। और हम आह्वान करते हैं पूरे देश के 125 करोड़ बहुजनों से कि आज तुम संकल्प ले लो, जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दिलाया था नागपुर में, ठीक उसी प्रकार से आज आप एक प्रतिज्ञा अगर ले ले समाज, बहुजन समाज पूरे देश का, तो इन लोगों का जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, और जो संविधान और बाबा साहब विरोधी लोग हैं, उन लोगों का वकालत का भट्ठा बैठ जाएगा और वो जो है अपना घर लौट करके चले जाएंगे। कोई
उनके यहाँ नहीं जाएगा। चूँकि 99% मुद्दई और मुदाले केस में मुकदमा हमारे ही समाज का है, तो हम उनका सार्वजनिक बहिष्कार करने का अभियान चलाएंगे और हम मांग करेंगे भारत के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि भारत के सारे हाई कोर्ट के परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगे। और यहाँ भी हम लोग सिग्नेचर अभियान चलाए हैं पटना हाई कोर्ट में, और करीब 300-400 वकीलों का साइन हो चुका है कि पटना हाई कोर्ट के परिसर में भी बाबा साहब का आदमकद कोर्ट गाउन में प्रतिमा लगनी चाहिए, और वो जल्द ही लगेगा। लेकिन सर, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और जो हाई कोर्ट के चीफ होते हैं, जो चीफ है, उनका ऑर्डर है कि लगना चाहिए प्रतिमा, और ये वकील जो स्वर्ण समाज के लोग वकील हैं वो मना कर रहे हैं। आखिर अभी तक सरकार क्यों नहीं इसमें हस्तक्षेप किया है? देखिए, यही सब मूर्खतापूर्ण निर्णय जो बीजेपी का हो रहा है, वहाँ तो प्रशासन भेज के लगवा देना चाहिए, प्रशासन के द्वारा। यही मूर्खतापूर्ण, भगवान करे कि लोग को ऐसने बुद्धि दे। और ये लोग ऐसा काम कर रहा है कि जैसे अभी चिल्ला रहा था ना कि अब की बार 400 पार, अब 200 पार पर अटक गया, अब 100 पार भी नहीं करेगा। यही सब काम जो ये सब धुरफंद काम कर रहा है, मूर्खतापूर्ण निर्णय है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा बैठाया जाना मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, ये मूर्खता नहीं, बैठाने का विरोध करना, इससे बड़ी मूर्खता जो है सवर्णों का, आरक्षण विरोधी वकीलों का हो ही नहीं सकता है। अबरी भाजपा को ये लोग टंगरी खींच करके 100 के नीचे कर देगा, ये पक्का है। इन सारे वकीलों पे कार्रवाई भी हो सकता है। एकदम बिल्कुल, जब चीफ जस्टिस का आदेश है तो आप अवमानना कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का आदेश है और उस आदेश का उल्लंघन आप कर रहे हैं, तो यू आर कमिटिंग कंटेम्प्ट एंड यू आर पनिशेबल 6 मंथ imprisonment of 6 months can be given to those advocates who are violating the order of the मध्य प्रदेश हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। तो उनका सजा हो सकता है, 6 महीना जेल जा सकते हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के सेक्शन 12 में ये प्रोविजन है, और 215 संविधान में भी है कि अगर किसी आदेश का उल्लंघन कोई करता है तो उसको 6 महीना अवमानना में जेल भेजा जा सकता है। तो इन वकीलों को जो आरक्षण विरोधी हैं और संविधान विरोधी हैं, अंबेडकर विरोधी हैं, मनुस्मृति को मानने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है कि चीफ जस्टिस का आदेश भी नहीं मानने वाले हैं, तो ऐसे वकीलों को तो जेल जाना चाहिए और बिल्कुल कंटेम्प्ट बनता है, और कंटेम्प्ट वहाँ के चीफ जस्टिस को चलाना चाहिए। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी इसमें अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि बात नॉलेज ऑफ सिंबल जिनको कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर की, पूरा देश उनको मानता है, और ख़ासकर उस देश में, जिस देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर रहा करते थे, उस देश में ही जो है एक प्रदेश में, एक हाई कोर्ट में उनकी प्रतिमा नहीं लगाने दिया जा रहा है। बहरहाल पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया द नीचे कमेंट बॉक्स में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।